रूसो के बाद हम जिस विचारक की बात करेंगे उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू क्या थे? प्रबोधनकालीन प्रमुख विचारक थे और इनका भी जो विचार था वो फ्रांस की क्रांति में काफी महत्वपूर्ण रहा। फ्रांस की क्रांति में इनके विचारों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देख लेते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा और इनका विचार क्या था, ठीक है। देखिए मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि एक ही व्यक्ति पर, यदि एक ही व्यक्ति पर शासन की सारी शक्तियां, एक ही व्यक्ति पर शासन की सभी शक्तियां केंद्रीकृत कर दी जाती हैं तो क्या हो जाता है? निरंकुशता पैदा हो जाती है। आ रहे समझ में? इन्होंने कहा कि यदि एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था पर शासन की सारी शक्तियां क्या कर दी जाए? केंद्रित कर दी जाए, तो इस स्थिति में निरंकुशता पैदा हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि इन्होंने, मॉन्टेस्क्यू जी ने क्या कहा? शक्तियों के पृथक्करण पर बल दिया। अगर हम इनके विचारों की बात करें कि मेन, अगर हम मोटे तौर पर इनके विचारों को क्या कहा जा सकता है, तो इन्होंने कैसा विचार दिया? शक्ति के पृथक्करण का, शक्तियों के पृथक्करण की इन्होंने बात कही है। और इन्होंने कहा है कि जो शासन की शक्तियां हैं इसे किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित ना करके कार्यपालिका, सबसे पहले विधायिका, फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका पर पृथक कर दी जाए। इसका मतलब क्या है कि कार्यपालिक, विधायी शक्तियां, कार्यपालिक शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, ये तीनों शक्तियां अलग अलग व्यक्ति को सौंपी जानी चाहिए जिससे कि निरंकुशता पैदा ना हो पाए। जैसे अगर हम अपने यहाँ की बात करें, भारत की बात करें, भारत में भी इसी प्रकार के, हमारे भारत में भी क्या है? इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है। देखिए अगर हम बात करें कार्यपालिका की, विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। विधायिका मतलब इसका अर्थ ही है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है कि विधायिका ने जो कानून बनाए हैं इस कानून को लागू करवाना और उसके बारे में उसके जो भी कार्य हैं उनको पूरा करना। न्यायपालिका का क्या कार्य है कि यदि किसी व्यक्ति को उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, यदि एक कानून, यदि विधायिका ने कोई कानून बना दिया है या कोई योजना बना दी है और वो योजना का लाभ किसी व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को न्याय दिलाने का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका करती है। और न्यायपालिका केवल, मतलब अगर हम ये कहें कि विधायिका और कार्यपालिका क्या न्यायपालिका के विरुद्ध जा सकते हैं या न्यायपालिका क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? तो ले सकती है। न्यायपालिका, यदि कोई व्यक्ति है और व्यक्ति कार्यपालिका के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार भी न्यायपालिका के कटघरे में खड़ी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि यदि कार्यपालिका कोई गलत कार्य करेगी, यदि कोई गलत कदम उठाएगी तो उसे डर रहेगा कि न्यायपालिका भी बैठी हुई है, न्यायपालिका नाम की भी कोई चीज बैठी हुई है। आ रहे समझ में? यदि विधायिका की बात करें तो इसे भी पता है कि न्यायपालिका नाम की कोई चीज बैठी हुई है। इसी कारण शक्ति के पृथक्करण की जो अवधारणा है वो अपनाई गई है ताकि निरंकुशता पैदा ना हो सके। हम मान लेते हैं एक ही कोई व्यक्ति है, वो कानून भी बनाता, ठीक है, कानून को लागू भी करवाता और जिसे कानून का लाभ नहीं मिल पाता उसे न्याय भी देता। अब कानून भी लागू करने की शक्ति किसके पास है? इसी के पास है। अब कोई व्यक्ति न्याय लेने के लिए आएगा तो ये किसके खिलाफ न्याय देगा, किसके खिलाफ ये एक्शन लेगा? तो इस स्थिति में क्या होगा? निरंकुशता फैलेगी। आ रहे समझ में? इस स्थिति में निरंकुशता फैलेगी। इसी कारण किया गया है शक्ति का पृथक्करण, जो कि मॉन्टेस्क्यू का सबसे प्रमुख विचार रहा है। यही है विचार मॉन्टेस्क्यू जी का। और इससे क्या होगा?
अगर शक्ति के पृथक्करण, अगर हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति को किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और वह व्यक्ति न्यायपालिका में जाकर के शरण ले रहा है और उसे न्याय मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि मानव के अधिकारों की रक्षा हो गई। मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए ही मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। अब हम बात कर लेते हैं अगले विचारक की, और अगले विचारक का नाम है वोल्टेयर। अगले विचारक का नाम है वोल्टेयर। अब हम देख लेते हैं वोल्टेयर जी ने क्या कहा। वोल्टेयर जी ने सबसे पहले तर्क पर बल दिया। इन्होंने तर्क पर बल दिया। तर्क पर बल देते हुए इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों पर प्रहार किया। धार्मिक कर्मकांडों पर इन्होंने क्या किया? प्रहार किया। और इसके साथ ही इन्होंने चर्च व्यवस्था पर भी प्रहार किया। आ रहा समझ में? वोल्टेयर का जो सबसे प्रमुख जो विचार था, प्रबोधनकालीन प्रमुख विचारक रहे हैं वोल्टेयर भी, तो इनका क्या था विचार? इन्होंने तर्क पर बल देते हुए धार्मिक कर्मकांडों तथा चर्च व्यवस्था पर प्रहार किया। और इन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द कहा, इन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा। इन्होंने कहा कि एक ही ईसाई बचा था, एक ही ईसाई बचा था और उसे भी सूली पर चढ़ा दिया गया। आ रहा है समझ में? इन्होंने क्या कहा कि एक ही ईसाई बचा था केवल और उसे भी सूली पर चढ़ा दिया गया। मतलब किसकी बात की है इन्होंने? यहाँ पर ईसा मसीह की बात की है। इनका मतलब ये था कि आप ईसाई धर्म की बात करते हो, ईसाई धर्म के इतने सारे पोप है, पादरी हैं, ठीक है, जनसाधारण को इतना कष्ट दे रहे हो, आप धर्म की बात कर रहे हो। धर्म होता क्या है? ईसाई धर्म आप बने हुए हो क्या? श्रेष्ठ बने हुए हो, आपकी ही सारी चीजें जो है हर उस क्षेत्र में लागू हो रही हैं, लेकिन आप वास्तव में आप ईसाई धर्म के नहीं हो। ईसाई धर्म का केवल एक ही था, वो थे ईसा मसीह, और उन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया गया था। इस स्थिति में क्या आपको देखने को मिल रहा है? इन्होंने चर्च व्यवस्था पर घोर प्रहार किया है। आगे समझ में? यही था इनका विचार। और इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा था वोल्टेयर जी ने कि हर बुरी चीज को बदल डालो। जो भी बुरी चीजें आपके समाज में व्याप्त है, जो बुराइयां व्याप्त हैं, आपके मन में जो बुराइयां हैं, हर बुरी चीज को क्या कर डालो? बदल डालो और उस बुरी चीज को अच्छी चीज में परिवर्तित कर दो। और इससे क्या होगा कि मानव की जो स्वतंत्रताएं हैं, मानव के जो अधिकार है, वो बाधित नहीं होंगे। तो आपने क्या समझा? रूसो ने क्या सिद्धांत दिया था? मानवीय समानता और स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया और वोल्टेयर ने क्या किया? चर्च व्यवस्था पर प्रहार किया और धार्मिक कर्मकांडों पर क्या दिया? उस पर भी प्रहार किया। आ रहा है समझ में? धार्मिक कर्मकांडों और चर्च व्यवस्था पर इन्होंने प्रहार किया और तर्क पर इन्होंने बल दिया। और इन्हीं तीनों किनके? रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर के जो सिद्धांत थे, यही आगे चल करके बनते हैं फ्रांस की क्रांति के भी सिद्धांत। और मैं वहां पर आपसे जब पूछूंगी तो आपको ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि ये जो तीनों विचारक थे, ये विचारक कहां से आए, इन्होंने क्या क्या विचार पेश किए और ये किस काल के विचारक रहे हैं। तो मुख्य थे आपके ये तीनों। इसके अलावा जो दार्शनिक रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे काफी सारे दार्शनिक रहे हैं। माइकल एंजेलो काफी सारे चित्रकार रहे हैं। लियोनार्डो दा विंची। अक्सर 6 नंबर के और 3 नंबर के प्रश्नों में इनके बारे में पूछा जाता है।